जय माता दी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमें धनवान कौन सा ग्रह बनाता है। एक ऐसे ग्रह के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा 9 ग्रहों में से जिसको अच्छे किए बिना आप धनवान हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपने इस ग्रह को अच्छा नहीं किया तो जितना मर्जी प्रयास कर लो अमीर बनने का, आप कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते। ये उस ग्रह के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही उस ग्रह को अच्छा करने के उपाय भी दूंगा। इसलिए हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब सबसे पहले मैं उस ग्रह के बारे में बताता हूं, उसका नाम है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को अच्छा किए बिना कोई भी इंसान बहुत अच्छा समृद्ध हो जाए, उसके पास सारे सुख जीवन के अंदर आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। अब बृहस्पति देव है क्या? हमारे जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हवा की, ऑक्सीजन की। रोटी के बिना हम 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर रह तो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम मुश्किल से शायद 1 मिनट भी ना रह पाए। या पानी यानी कि चंद्रमा के बिना हम थोड़ी देर के लिए, 1 दिन, 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए जीवित रह सकते हैं। अन्न भोजन यानी कि सूर्य के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन जीवित रह सकते हैं। लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना हम ना तो इस दुनिया के अंदर जीवित रह सकते हैं और ना ही इसको अच्छा किए बिना हम अपने जीवन के अंदर बहुत समृद्ध हो सकते हैं। बृहस्पति देव को जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा घर मिले हैं, वो मिले भी इसी कारण है। जन्म कुंडली का दूसरा घर, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, 5 घर, 12 घर होते हैं जन्म कुंडली, और 12 घरों में से 5 घर अकेले बृहस्पति को दे दिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु और बृहस्पति यानी कि हवा, जिनके बिना इस दुनिया के अंदर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरे घर की सबसे पहले मैं आपको 5 घरों के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि 5 घर हमें क्या फल देते हैं। अगर बृहस्पति अच्छे हो तो हम कैसे समृद्ध बन सकते हैं। दूसरा घर हमारे कुनबे का, हमारे धन का, हमारे ससुराल परिवार का। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हो तो दूसरे घर से इंसान को धन का सुख अच्छा मिलेगा, उसका पूरा कुनबा उसके साथ होगा, मिलकर के चलने वाला होगा। दूसरा घर मंदिर का भी यानी कि ऐसा इंसान धार्मिक होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा, लोगों का अच्छा चाहने वाला होगा और अपनों को जरूरत के समय उनकी मदद करने वाला होगा, और अपने ससुराल और कुनबे के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे रखने वाला होगा। ये तो सुख देखे जाते हैं दूसरे घर से। 5वां घर, 5वें घर से जब बच्चा छोटा होता है तो ज्ञान लेता है। 5वां घर हमारी पढ़ाई का होता है, हमारे पिता का होता है। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे को पिता की सपोर्ट अच्छी होती है, पिता की तरफ से सुख अच्छा मिलता है, उनकी तरफ से पैसा और जायदाद भी ऐसे बच्चों को अच्छी मिलती है। और 5वें घर से फिर वो ज्ञान लेना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहता है, और उसी ज्ञान की मदद से 9वां घर भाग्य का, उसी ज्ञान की मदद से वो अपने भाग्य को जागृत करने के लिए प्रयास करता है। और जागृत करने के लिए जब उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, वो मेहनत जब करता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है, क्योंकि 9वां घर भाग्य का भी है। और भाग्य साथ जब देता है तो 11वें घर से लाभ आता है, क्योंकि 11वां घर प्रॉफिट का होता है, वो भी बृहस्पति का है। और 12वां घर हमारे शयन कक्ष भी बोला गया है, 12वां घर मोक्ष का भी बोला गया है, और 12वां घर विदेश यात्रा का भी बोला गया है, घर से दूर जाने का। तो ऐसे में जब वो 5वें घर से पढ़ाई अच्छी करता है, 9वें घर से उसका भाग्य साथ देता है, 11वें घर से उसको लाभ आना शुरू होता है, 12वें घर से फिर ऐसे लोगों को विदेशों के सुख अच्छे मिलते हैं, घूमने फिरने के लिए वो विदेशों में भी जाता है, या विदेशों से जुड़े हुए काम भी अगर ऐसा बच्चा करे तो अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों को काम कौन से सूट करते हैं? जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। ऐसे लोग अगर
कुछ ऐसे काम करे जिसमें लोगों का भला भी होता जाए और वो पैसा भी कमाते जाए। जैसे एक टीचर बनना जिसमें बच्चों को सही गाइडेंस देके सही तरफ लगा करके एक उच्च शिक्षा प्रदान करना और उससे वो पैसा कमाए। या एक एस्ट्रोलॉजर बनना जिसमें लोगों को सही एडवाइस दे करके उनका भला करके और जो भी अपना हक है वो लेते जाए और जिसमें लोगों को एक सही एडवाइस दे। या एक डॉक्टर बन के जिसमें लोगों का वो भला भी करे, लोगों को मरीजों को ठीक भी करे, लोगों की बीमारियों को भी दूर करे, लेकिन अपना जो उनका हक है वो जरूर ले। तो ऐसे काम ऐसे लोगों को बहुत फलते हैं। तो इसीलिए जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अब जब उसकी शादी हो जाती है ऐसे इंसान के बृहस्पति अच्छे वाले की, तो 5वें घर से संतान का सुख भी मिलता है। संतान बड़े होकर के उसको पूरी अपने माता पिता की कदर करने वाली होती है और ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है। तो ओवरऑल हमने बृहस्पति के अच्छे होने से ये जाना कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो मान लीजिए कि आपके जो 5 घर है जन्म कुंडली में वो अच्छे ही है। दूसरे घर से धन भी आएगा, कुनबा भी साथ होगा, 5वें घर से संतान का सुख भी होगा, 5वें घर से पढ़ाई भी अच्छी होगी, पिता की सपोर्ट भी होगी, 9वें घर से घर में बुजुर्गों का दादा दादी का सुख मिलेगा, खास करके दादा का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पैतृक जायदाद मिलने के योग अच्छे बनाते हैं। हालांकि पैतृक जायदाद मिलने का एक अलग चैप्टर है लाल किताब में, एक अलग लो है जो कि 9वें और दूसरे घर से भी देखा जाता है और चौथे घर का भी इसमें संबंध होता है। 9वें घर से ऐसे लोगों का भाग्य भी साथ देगा और लाभ भी अच्छा आएगा। तो इसलिए बृहस्पति देव को जन्म कुंडली में आप भी अच्छा जल्द से जल्द कर लीजिए। आसपास के किसी पंडित से कुंडली दिखवा करके, या आप हमारे साथ हमारे नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल सकते हैं। तो बृहस्पति देव को अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये जान लीजिए कि आपकी जीवन के अंदर रुपए पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। अब बृहस्पति को अच्छा करने के मैं आपको उपाय बता देता हूँ। बृहस्पति को अच्छा करने के बहुत आसान उपाय है। पीपल के पेड़ को ना तो कभी काटो और ना ही कभी कटवाओ। जो भी आपको बुजुर्ग मिलता है उसके झुक करके पांव हाथ लगाना बेहद जरूरी है। हर रोज सुबह उठ के अपने माता पिता के, बुजुर्गों के, दादा दादी के या मंदिर के किसी भी बुजुर्ग पंडित के पांव हाथ लगाना बृहस्पति को हमेशा अच्छा करता चले जाएगा। और साथ ही केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर लगाना हर रोज शुरू करो और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जल प्रवाहित कर दो। मात्र अगर आपने ये उपाय कर लिए तो बृहस्पति भी अच्छा होगा, जीवन में सारे सुख मिलेंगे और पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी और आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छे धनवान व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि बृहस्पति गोल्ड भी देता है, सोना भी देता है, तो ऐसे लोगों के पास गोल्ड भी अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए बृहस्पति को जरूर अच्छा कीजिए। बहुत आसान से उपाय है, उपायों से अपने जीवन के अंदर लाभ लीजिए और दुखों को दूर कीजिए। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।